नमस्कार, एलनाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आजकल हर माँ बाप का सपना यही होता है कि उनका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे और एक्टिविटी में भी आगे रहे। छात्र जब नए स्कूल में जाए तो उनके अंदर ऐसी भावना स्कूल के प्रति आए कि कोई एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीएवी स्कूल ने स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन रखा है। स्कॉलरशिप में छात्र एक टेस्ट देकर 40% तक अपनी फीस माफ़ करवा सकता है। स्कूल की प्रिंसिपल पारुल अरोड़ा ने बताया कि एग्ज़ाम में इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके पर आधारित पेपर लिया जाएगा, जिसमें छात्र 90% अंक लेने पर 40% फीस माफ़ करवा सकता है। 80% अंक लेने पर 35%, 70% पर 30%, 60% अंक लेने पर 25% और इस पेपर को पास करने वाले सभी छात्रों को 10% फीस में छूट दी जाएगी। स्कूल निदेशक वेदप्रिय गुप्ता ने कहा कि स्कूल में 10वीं पास करने के बाद फाउंडेशन कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। सह निदेशक वेद मित्र गुप्ता ने कहा कि स्कूल में एक्टिविटीज़ के अलावा छात्रों को उच्च शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। यह परीक्षा 19 मार्च, 26 मार्च और 2 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इसमें आप स्कूल में आकर फॉर्म बच्चों का भरवा सकते हैं। एडमिशन के दिनों के अंदर स्कूल मैनेजमेंट ने स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट का एक प्रावधान रखा है। इस टेस्ट के अंदर जो मेधावी बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा इस टेस्ट के जरिए दिखा करके और जो छात्रवृत्ति है एडमिशन के अंदर वो प्राप्त कर सकते हैं। मेरा सभी शहरवासियों से अपील है कि वो अपने बच्चों को इस छात्रवृत्ति का जो टेस्ट हमने 3 अलग अलग डेट्स रखी है, संडे का दिन रखा है, उस टेस्ट में जरूर बच्चों को अपीयर कराएं। और सभी को नमस्कार। आज आप सब लोग एलनाबाद के इस डीएवी प्रांगण में आए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। डीएवी स्कूल की तरफ से सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं सभी शहरवासियों को कि स्कूल के जो नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है उस सेशन में हम लोगों ने बच्चों के लिए एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया है। उस बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चों को फैसिलिटीज़ देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, जिसके अंदर हमारे द्वारा एक ATL लैब जो नीति आयोग द्वारा है वो हमें सैंक्शन हुई थी पिछले साल लास्ट ईयर, तो उसका एक बहुत बड़ा जो रूम है उसके लिए बच्चों को मिलने जा रहा है। और इसके साथ साथ अनेकों एक्टिविटीज़ है, लाइब्रेरी रूम है, साइंस लैब है, वो हम लोग बच्चों को फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुख्य रूप से यहाँ एलनाबाद की जो समस्या है वो ये है कि बच्चों को जब 10th पास करने के बाद उनके लिए हमेशा ये रहता है कि वो आगे जाके क्या स्ट्रीम लेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे एलनाबाद के यहाँ से निकल करके दूसरे शहरों में चले जाते हैं। तो विशेष रूप से जो फाउंडेशन है 6th क्लास से, उसके लिए हम लोग विशेष एफर्ट्स इस साल से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10th क्लास से लेकर 8th क्लास के बच्चों के लिए प्री फाउंडेशन और 9th 10th क्लास के लिए फाउंडेशन कोर्सेज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे आगे जा करके जेईई मेंस का टेस्ट देने वाले हैं या नीट का एग्जाम देते हैं तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि उस लेवल पे उनकी तैयारी नहीं होती। NTSC का टेस्ट होता है वो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में करते हुए हम लोगों ने विशेष अभियान चला करके 6th क्लास से ऊपर जितना भी NCERT का सिलेबस है मैथ और साइंस का, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उस करिकुलम को हमने कंप्लीट करवाना है। और साथ में स्पेशल एक हमने इसके लिए जो हमारे टीचर्स होंगे वो बहुत क्वालिफाइड होंगे और वो क्वालिफाइड टीचर्स मैथ और साइंस को लेकर के जो प्री फाउंडेशन है बच्चों का स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि 11th और 12th में जाकर के उन बच्चों को दूसरे शहर में जाने की जरूरत ना पड़े और यहीं रह करके वो अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी तैयारी करे और उसके तहत वो आगे जाके नीट का और जेईई का एग्जाम दे सके। तो इस प्रकार की हमारी तैयारी है। इसके साथ साथ नए सेशन में हम लोगों ने एक
ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी फैसिलिटी देने का मन बनाया है। अभी तक क्या है कि एक अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन के साथ साथ एक गुड क्वालिटी ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इस साल हमने 4 नई बसेस जो है बच्चों को अभी मार्च के महीने से दी है, जो कि ऑन रोड है, और कुल मिलाकर के 20-25 किलोमीटर के जितना सराउंडिंग एरिया इलाहाबाद का है उस एरिया को हम कवर कर रहे हैं। और कोई भी गाड़ी जो है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पे हमारा व्हीकल नहीं जा रहा हो। टोटल 25 किलोमीटर के सिनेरियो में हमारे 20+ व्हीकल्स स्कूल के जो वैन हैं वो हमारी जा रही हैं। वेल जो है उसके अंदर जो ड्राइवर्स हैं वो है, जीपीएस की उसमें फैसिलिटीज है। इस प्रकार का हमने इसके अंदर रखा है। और भी अनेकों टाइप की फैसिलिटीज, जैसे बच्चों के लिए म्यूजिक का टीचर है हमारे पास, जो बच्चों को संगीत की एक विशेष शिक्षा जो है 6th क्लास से ऊपर के बच्चों को दिया जाएगा। एनईपी की जो कि 2024 से भारत सरकार जो है लागू करने जा रही है, उसमें जो सिलेबस है टोटल नया आने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को मेंटेन करते हुए आज से ही हम लोगों ने तैयारी कर दी है कि वो एनईपी के अकॉर्डिंग हम जो बच्चों को आने वाले समय में 6th क्लास से ऊपर के बच्चों को जो है प्रॉपर एजुकेशन उस प्रकार की हम प्रोवाइड करने वाले हैं। धन्यवाद। हाँ जी। सर्वप्रथम सभी साथियों और पत्रकार साथी डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में एक प्रेस वार्ता के अंदर उपस्थित हुए हैं, डीएवी परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की प्रेस वार्ता रखने का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि आगामी एडमिशन के दिनों के अंदर स्कूल मैनेजमेंट ने स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट का एक प्रावधान रखा है सभी बच्चों के लिए। इस टेस्ट के अंदर जो मेधावी बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा इस टेस्ट के जरिए दिखा करके और जो छात्रवृत्ति है एडमिशन के अंदर वो प्राप्त कर सकते हैं। ये टेस्ट यूकेजी क्लास से लेकर के 9th क्लास के बच्चों के लिए और +1 के बच्चों के लिए है। ये छात्रवृत्ति उन सभी बच्चों को दी जाएगी जो उस टेस्ट में जो स्कॉलरशिप क्राइटेरिया स्कूल ने रखा है उस क्राइटेरिया को अगर वो बच्चा पार करता है तो वो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का हकदार वो बच्चा बनेगा। 25 to 40% छात्रवृत्ति बच्चों को दी जाएगी। 10% छात्रवृत्ति उन सभी बच्चों को भी दी जाएगी जो इस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा। उसका क्राइटेरिया डिटेल उसकी मैडम प्रिंसिपल जो पारुल अरोड़ा है वो आप सबके साथ साझा करेंगे कि किस क्राइटेरिया के साथ वो सब होगा। मेरा सभी शहरवासियों से अपील है कि वो अपने बच्चों को इस छात्रवृत्ति का जो टेस्ट हमने 3 अलग अलग डेट्स रखी है, संडे का दिन रखा है, उस टेस्ट में जरूर बच्चों को अपीयर कराएं और अपनी बच्चे की प्रतिभा को जांचें और जो छात्रवृत्ति उसको मिलती है उसका भरपूर फायदा उठाएं। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य मेधावी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना है। मेधावी बच्चे आकर के अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखा सकते हैं। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम डीएवी स्कूल के मेंबर्स पूरे इलाहाबाद शहर के लिए और समस्त गांव वासियों के लिए जो इलाहाबाद शहर से मिलते हैं उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट जो हमारे अपकमिंग सेशन के लिए है 23-24 के लिए लेकर आए हैं। इस एडमिशन टेस्ट के लिए कुछ बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एडमिशन टेस्ट हमारे जो प्रीवियस सिलेबस पे बेस्ड होगा, जो एनसीईआरटी से आएगा। इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और हिंदी के क्वेश्चंस इसमें डाले जाएंगे। इस एडमिशन टेस्ट के थ्रू जो बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन लेगा उसे हम स्कॉलरशिप देंगे। स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट जो हम लेने जा रहे हैं इसमें जो हमारी स्कॉलरशिप है वो अलग अलग फॉर्म में है और इस एंट्रेंस टेस्ट का मेन उद्देश्य जो लेने का है वो ये है कि बच्चे को जब भी बच्चा कोई नए स्कूल में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, तो उसमें एक अलग से क्राइटेरिया या भावना आए अंदर से कि वो कुछ नया लेकर आ रहा है और वो उस टेस्ट को क्वालिफाइड कर आ रहा है जो स्कूल ने उसके लिए सेटअप किया था और वो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बैठ रहा है। उसकी शार्पनेस, एबिलिटी और इंटेलिजेंस पावर को हम यहाँ पर एनहांस कर रहे हैं इस टेस्ट के माध्यम से। इस टेस्ट के अंदर आप सब्जेक्ट कौन कौन से रख रहे हैं? सर, जैसे कि मैंने बताया, हम इसके अंदर 4 मेन सब्जेक्ट्स लेकर चल रहे हैं। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और हिंदी। मैडम, आपके अकॉर्डिंग जो टेस्ट है जो स्कॉलरशिप वाला, ये क्यों इम्पोर्टेंट है?
सर देखिए, जब भी कोई बच्चा अपने आपकी जो अपनी एक क्लास को क्लेरिफाई करता है, तो उसके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स का उनकी जो वैल्यू है वो नेक्स्ट क्लास में शो करना चाहते हैं कि मैंने 70% लिए, 80% लिए। अगर वो टेस्ट को क्वालिफाई करता है तो उसकी वो एबिलिटी निकल कर आती है और सामने, और एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ता है। स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया वो क्या रहेगा, क्या विस्तार से? सर स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में जैसे सर ने भी बताया, हमने इसको 25% से 40% के स्लैब में रखा है। जो बच्चा टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसको 10%, एज वेल एज 90% अबव लेने वाले को 40%, 80% अबव लेने वाले को मार्क्स को 35% स्कॉलरशिप, 70% अबव लेने वाले को 30% और 60% अबव लेने वाले को 25% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। पेरेंट्स को कन्वीनियंस रहे, अलग अलग मेथड से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल करके आप टेलीफोनिकली रजिस्टर कर सकते हैं, और या आप स्कूल में आके ऑफलाइन फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन, हमारी स्कूल की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है? हमारी DAV स्कूल की davschoolelnabad@gmail.com मेल आईडी पे भी आप अपना फॉर्म सेंड कर सकते हैं, और davschoolelnabad.com वेबसाइट से भी आप अपने बच्चे को रजिस्टर कर सकते हैं। कब तक रहेगा ये सर, जैसे हमारी 3 डेट्स हैं, 19 मार्च, 26 मार्च और 2 अप्रैल। जो डेट आपको सुटेबल लगती है आप उसके अकॉर्डिंग उससे एक दिन पहले तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी फीस भी रखी गई? इसके लिए मात्र हमने नॉमिनल सा चार्ज 20 रुपीज़ रखा है, और इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट सर कैश मोड के अंदर भी कर सकते हैं और UPI से भी कर सकते हैं। वो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ लिंक अवेलेबल हो जाएगा उसका।